हमारा पूरा देश खुशियों में एकदम मस्त था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाला गया और देखा गया कि ये जन संदेश दिया गया कि सब लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, कि हमारा देश जो है सब लोगों को मिल के बना हुआ है। इसी क्रम में ये देखिए बहुत ही बड़ा तिरंगा यात्रा निकाला गया क्योंकि नेताजी के माध्यम से, और नेताजी यहाँ के पुराने जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और इस समय पार्षद का यहाँ चुनाव हो गया, नगर निगम हो गया, तो पार्षदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ये तिरंगा यात्रा का क्या उद्देश्य था और कितने किलोमीटर की यात्रा थी और क्या जो जनता के बीच में गए क्या क्या संदेश दिए। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे समस्त गांववासी क्षेत्र के छतनार, हरिहर वन, मूसी, रामदास फुगरा, महमूदाबाद, छतनार सभी लोग एकत्रित होकर जो सहयोग हमको दिया, मैं उसके लिए हमारे आए हुए सभी नागरिकों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। शिव नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, 885, छतनार, प्रयागराज। बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि संदेश भी देना चाहते हैं कि जो ये तिरंगा है, जो जिस सम्मान से तिरंगा को फहराया गया है, मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ उसी सम्मान से इस तिरंगे को हमारा सम्मान, अभिमान और सब मेरा एक तरह से कि सब कुछ है, ये उसको इसी तरह रखा जाए। अगले नेक्स्ट में आप फिर इसको यूज कर सकते हैं। कहीं भी तिरंगे को फेंका न जाए, कहीं भी तिरंगे का अपमान न हो, ये कोशिश किया जाए जो भी है कि नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये बताइए, हमारे श्रेष्ठ हैं भैया जी हैं जो कि बहुत सीनियर भी है और जानकार भी है, उनसे भी जानना चाहिए तिरंगा यात्रा जो था उससे मतलब जनता को क्या संदेश मिला होगा। ये हमारा देश धरोहर है, बहुत बड़ी निशानी है, इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल के एक देश का 73वें स्वतंत्रता दिवस का जो मनाने का वो है, लोगों में जागरूकता फैलाना। और हमारे पार्षद वार्ड नंबर 46 शिव नारायण यादव जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य रह चुके हैं, उन्हीं के सौजन्य से ये यात्रा निकाली गई। धन्यवाद। और एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ युवा भी बहुत खड़े हुए हैं, तिरंगा जो होता है, तिरंगा जैसे तिरंगा का क्या रूप होना चाहिए? तिरंगा सूती का होता है, तिरंगा खादी का होता है कि तिरंगा पॉलिस्टर का होता है? तिरंगा तो खादी का होता है। पॉलिस्टर हमारे इंडिया में होता नहीं, पॉलिस्टर चीन से और सब बनता है, तो चीन का प्रोडक्ट लाके हमारे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। और एक तरफ से देखा जा रहा है कि अपने यहाँ पन्नी बैन हो गई है। अगर पन्नी बैन हो गई है तो ये पन्नी का तिरंगा कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बंद होना चाहिए, बाकी खादी का ही तिरंगा होना चाहिए। अब चल रहा है तो अभी एक तरह से पर्व हो गया कि जब सीजन आता है तो ये हुआ आदेश हो गया कि पन्नी बंद हो गई और उसके बाद तो 4 महीने बाद पुनः चालू कर दिया जाता है। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये चीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और हमारा स्वदेशी जो रहा है खादी भंडार का, वो हम उसको स्वीकार करते हैं। और हम अपने युवाओं से यह अनुरोध करेंगे कि वो खादी भंडार को ही हमारे बीच में लाएं। और हमारे जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, जो बड़े बड़े ट्रस्ट है काम कर रहे हैं इस विषय पे, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज में खादी भंडार का उपयोग करें ताकि हमारा पोल्यूशन कम से कम हो, हमारा समाज सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली जनरेशन जो आज की भविष्य है, हमारे देश की भविष्य है, वो जागरूक रहे और उससे सुरक्षित रहे। मतलब स्वदेशी कॉटन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पॉलीथीन का भी आदेश आया था वो क्यों नहीं बंद हुआ? तिरंगा भी देखे मार्केट में, मैं तो शासन प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा कि ये पॉलीथीन बंद होनी चाहिए। अगर कहीं न कहीं हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लिए वो नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, तो हम यही प्रयास करेंगे कि इसको कम से कम यूज किया जाए। ये बहुत सही बात है। ऊपर से आदेश भी आता है कि नेता लोग आदेश करते हैं, मंत्री लोग आदेश करते हैं कि पॉलीथीन बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि सिर्फ छोटे व्यवसायी हैं, उन्हीं को परेशान किया जाता है।
ठेले वालों को परेशान किया जाता है। हम चाहते हैं बड़े लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं जो पन्नी का कारोबार करते हैं, तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम इसमें भी इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जब बड़े कारोबार, बड़े ट्रस्ट वाले, बड़े उद्योगपति अगर इसको बैन करेंगे तो छोटे के उत्पाद पहुंचेगा ही नहीं और ये धीरे धीरे करके ये जीरो स्तर पे आ जाएगा। तो कहीं छोटे कारोबारियों को परेशान न करके बड़े ट्रस्ट, बड़े उद्योगपतियों को इसके प्रति बैन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और सही बात भी है। देखिए, भारत माता की ऐसा सोच रखनी चाहिए कि जितना भी है सबके साथ जो है ये हिंदुस्तान में प्लास्टिक बैन होना चाहिए।